नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। और इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी की भी मृत परिजन है, कोई भी किसी का भी रिश्तेदार या फिर घर का कोई भी व्यक्ति गुजर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति कैसे उस परिजन के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, कैसे क्या प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। अगर कोई भी किसी भी तरह से किसी के रिश्तेदार में या फिर किसी के घर परिवार के कोई किसी भी मेंबर का बैंक में अकाउंट था और उसकी मृत्यु हो जाती है और वह पैसे नहीं निकाल पाता है, कठिनाई आ रही है, तो वो कैसे उस पैसे को निकाल सकता है, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके चाहे वो परिवार के हों चाहे वो परिजन हों, अगर आप वो उनकी लीगल उत्तराधिकारी हैं, आप उस प्रॉपर्टी में उस पैसे में आपकी हिस्सेदारी है या फिर आप वो पैसे निकालने के हकदार हैं, तो आप कैसे उस पैसे को निकाल सकते हैं बैंक से, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके परिवार का या फिर आपका रिलेटिव जो कि आपके चाहे वो घर परिवार के हों या फिर कोई भी आपका रिश्तेदार हो, अगर उसका पैसे पर आपका अधिकार है, आप उसके उत्तराधिकारी हैं, कानूनी लीगल अधिकार आप है, तो आप उसके जो बैंक अकाउंट में पैसा है मृत होने के बाद आप कैसे निकाल सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कौन सी कानून प्रक्रिया के तहत आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और आपको यह भी बता दूं कि ऐसे जो पैसे होते हैं जो मृत व्यक्ति हो जाते हैं, उसके बाद उनके अकाउंट में कई लाखों करोड़ों रुपये हमारे बैंक में डरे रहते हैं, हमारे भारत के बैंकों में डरे रहते हैं, क्योंकि आपको उस पैसे की जानकारी नहीं होती है और आपको यह भी पता नहीं होता कि किस प्रोसेस से मैं उस पैसे को निकाल सकता हूं, तो वो इस कारण से उस बैंकों में ही डरे रह जाते हैं और पड़े रहते हैं। तो आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप कैसे उस पैसे को निकालेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कभी भी अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं। ज्वाइंट अकाउंट में होता क्या है कि अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो इसके बाद आपको मैं बता दूं कि कभी भी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की ज्वाइंट अकाउंट में मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जो व्यक्ति होगा वह कभी भी पैसे निकाल सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसको जब पैसे निकालने होते हैं तो कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी होती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है उसकी जो कॉपी लेकर वो बैंक में जाता है और बैंक को जब देता है कॉपी तो बैंक उसमें से उस व्यक्ति को नाम हटा देती है उस अकाउंट में से, ज्वाइंट अकाउंट में से जिसकी मृत्यु हो जाती है, और उसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका नाम हटा देती है और जो व्यक्ति बचा है वह उस बैंक के उस अकाउंट में से पैसे निकाल सकता है आसानी से, कोई भी उसको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कभी भी अगर आप खाता खुलवाते हैं तो सबसे पहले आप यह ध्यान दें ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं। इससे यह होगा कि उसके बाद आपके जो बच्चे होंगे या परिवार के सदस्य होते हैं, जो आपके परिवारजन होते हैं, आपकी मृत्यु के पश्चात आपके पैसे निकालने में किसी भी तरह से दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप जब ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं और उस समय आप जब ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं और उस समय आपने अगर उस फॉर्म में ईथर और सर्वाइवर के स्थान पर टिक कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको बता दूं कि कभी भी उस व्यक्ति को जो आपके साथ ज्वाइंट अकाउंट में है उस व्यक्ति को कभी भी आपकी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिखाना पड़ता है। जिस व्यक्ति का ज्वाइंट अकाउंट हुआ है वो ऐसे ही पैसे निकाल सकता है, बिना मृत्यु प्रमाण पत्र दिए ही उस अकाउंट में से पैसे निकाल सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कभी भी अगर आप अकाउंट खुलवाएं, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने में ही आपकी भलाई है और आपकी सुविधा है। तो इसके बाद मैं बता दूं, दूसरा है कि अगर आप कभी भी खाता खुलवाते हैं या फिर आपका खाता है तो उसमें खाते में आप नॉमिनी जरूर घोषित करें। नॉमिनी घोषित करेंगे तो नॉमिनी घोषित करने से यह होगा कि आपकी कभी भी अगर मृत्यु हो जाती है, उस खातेदार की कभी भी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में नॉमिनीज पर जो होगा, जो नॉमिनी व्यक्ति होगा वह उस खाते से पैसे निकाल सकता है और उसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। और नॉमिनीज अपने आसानी से पैसे निकाल सकता है। नॉमिनीज को पैसे निकालने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी किसी भी खाते धारक में नॉमिनीज है तो उसको पैसे निकालने के लिए उस व्यक्ति जो डेथ सर्टिफिकेट होगा, जो मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, वो लेकर बैंक जाएगा और साथ में 2 गवाह लेकर जाएगा, जिससे होगा क्या कि बैंक अधिकारियों को आप प्रूव कर सकते हैं, जो बैंक में अधिकारी होंगे कि यह व्यक्ति मृत हो चुका है और मैं इसका नॉमिनी हूँ, मुझे इस व्यक्ति के अकाउंट के पैसे या फिर अकाउंट का जो भी है मैं मालिक बना दूं। तो इससे होगा क्या, किसी भी खाते में अगर आप नॉमिनी हैं तो खातेदार की मृत्यु के पश्चात आपका उस खाते में जो भी पैसा होगा आपका उस पर अधिकार होगा, आपको वह पैसा मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 गवाह लेकर जाना है। उस खाताधारक की, जिस भी खाते में आप नॉमिनी हैं उस खाताधारक की मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जाएं और गवाहों को लेकर जाएं। उसके बाद बैंक के जो अधिकारी होंगे वो अपनी जाँच कर लेंगे और उस जाँच के बाद, बैंक की जाँच के बाद आप
उसको यह प्रूव करके कि हाँ आप नॉमिनी हैं और इस खातेदारक के बाद आपका ही इस पर अधिकार है पैसों पर, तो आपको वो पैसे दे दिए जाएंगे जो भी उस खातेदारक के अकाउंट में पैसे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कभी भी खाता खुलवाते हैं तो आप अपने खाते में नॉमिनी जरूर करें, चाहे वो आपकी पत्नी हो या फिर आपके बच्चे हो या फिर आपके कोई सगे संबंधी दोस्त फ्रेंड, किसी न किसी को आप नॉमिनी जरूर करें, जिससे कि आपकी मृत्यु के पश्चात, खाताधारक की मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को पैसे मिल सकें, आपके पैसे वेस्ट न जाएं, जो भी आपकी मेहनत की कमाई है वो आप ऐसे ही हाल फिलहाल में ना जाए। और वहीं अगर कोई व्यक्ति ना तो अपना ज्वाइंट अकाउंट कराता है और ना ही अपने अकाउंट में कोई नॉमिनी घोषित करता है और उसकी मृत्यु पर हो जाती है, इसके पश्चात उस अकाउंट में से कैसे पैसे निकाले जा सकते हैं, कैसे उस पैसे को निकाल सकते हैं आप, अगर आप उसके उत्तराधिकारी हैं तो कैसे आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, क्योंकि यह मैटर जो होते हैं यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर कोई नॉमिनी घोषित नहीं करता है या फिर किसी का ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता है तो ऐसे पैसे बैंक में ही पड़े पड़े रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे पैसे निकालने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो व्यक्तियों को जो कानूनी ज्ञान ना होता है तो इसके कारण वह पैसे बैंक में ही पड़े रह जाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट में नॉमिनी घोषित नहीं करता है या फिर ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता उसका, तो वह पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि वह पैसे अगर आपको निकालने हैं तो उसके लिए आपको बैंक में बिल या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा बैंक में, और आपको बैंक में बिल या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र देना होगा। तो बिल या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कैसे बनता है, तो आपको मैं बता दूं बिल या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको मैं बता दूं कि बहुत ही लंबी कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसमें थोड़ा समय भी लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराधिकारी जो प्रमाण पत्र होता है वो कोर्ट द्वारा दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, लीगल उत्तराधिकारी हो, उनको दिया जाता है और कोर्ट द्वारा तब दिया जाता है जब उस व्यक्ति की उसने ना तो वसीयत लिखी हो, ना ही कोई ऐसा एग्रीमेंट लिखा हो। किसी के लिए कोई वसीयत नहीं लिखता है मृत व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में देता है उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मृत व्यक्ति के वारिस को ही यह प्रमाण पत्र मिलता है और थोड़ी लंबी प्रोसेस या लंबी कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, लेकिन आपको अपना पैसा मिल जाता है। तो आपका किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी अकाउंट है तो उसमें ज्वाइंट अकाउंट जरूर कराएं, ज्वाइंट मेंबर जोड़ें, और अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं घोषित किया है तो नॉमिनी जरूर घोषित करें, क्योंकि आपका जो पैसा होता है, आपकी जो मेहनत की कमाई होती है वो बैंक में पड़े पड़े ना रह जाए। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई पैसा अगर रह भी गया है तो आप इन 3 प्रक्रियाओं के जरिए से आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। बैंक में अगर कोई भी आपके घर परिवार का या फिर आपके जो रिलेटिव हैं अगर वो ख़त्म हो गए हैं और वह पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि आप उस पैसे के उत्तराधिकारी हैं, लीगल उत्तराधिकारी हैं, तो आप उस पैसे को इसी 3 प्रोसेस के जरिए निकाल सकते हैं। यही आपको कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और वह पैसा निकल आएगा। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और कोई भी अगर आपका सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। आप लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने जो आपके जो परिवारजन हैं या फिर आपके जो रिलेटिव हैं उनमें यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी लीगल जानकारी प्राप्त हो सके और अगर वह किसी भी मामले में ऐसे फंसे हुए हैं तो उससे वह निकल सके और किसी भी तरह से कोई भी सवाल जवाब हो तो वो हमसे पूछ सकें। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अगर आपको किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर कोई भी आपको अधिकार राइट्स या कुछ भी जानकारी चाहिए, कानूनी संबंधी जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको रिप्लाई करेंगे और उस पर अगर हो सकेगा तो वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।